बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मैं हूं हुसैन लियाकत। सबकी सोच देखने वालों को एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और इस वक्त इस्लामाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर वेदर की बात की जाए वो बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है। और आज इस तरह लग रहा था जिस तरह सर्दियों का कोई रोज दिन है और आप घर से जब निकलते हैं तो वो सारी की सारी वाइब्स सर्दियों वाली आ रही थी। हालांकि 3 दिन ही बारिश हुई है, इसके बाद अगर निमरा एक धूप और लगेगी बादों की तो एकदम से शिफ्ट आ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वैसे हाँ, धूप तो लगेगी ही वैसे, लेकिन अभी तक की नाज़रीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक आज हमें इस्लामाबाद में पंखे वगैरह बंद करके सोना पड़ा। अच्छा, आपने पंखे नहीं बंद किया? आज रात चल रहा था। अच्छा, नहीं, मेरी तरफ मुझे पंखा बंद करना पड़ा आज भी, कल भी। अच्छा। कल रात भी। तो विच अपेरेंटली मीन्स कि मौसम बड़े मजे का है और लिटरली सर्दियों वाली फीलिंग्स ही आ रही थी और वो लग रहा था कि सर्दियां ही चल रही हैं, वही कोई फीलिंग आ रही थी। बट ये इस्लामाबाद के वेदर की खूबसूरती भी है। पूरे पाकिस्तान में इस तरह का वेदर आपको नहीं मिलेगा। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में अभी वैसे पूरे पाकिस्तान में ही अच्छा है, लेकिन लाहौर में टेम्परेचर आप देखिए ना 40 होता है, जब बारिश होती है तो वो कम तर होके 30-32 तक आता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद ना तो यहाँ पे 32-33 का टेम्परेचर होता है, तो एकदम से 22 पे भी चला जाता है रात को। ये तो है। और इसकी वजह से अब आप वाली बात जो मेरे जहन में स्टक हो गई है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि नहीं भाई ये ना हो कि धूप आए और एक बार फिर से बहुत शदीद धूप आएगी और एक बार फिर से बीमारी भी आएगी। बीमारी को क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ, वायरस वगैरह। यस, यू आर राइट। अच्छा, डेंगू का बड़ा मसला, खुदा ना ख्वास्ता। अच्छा, कल हमारे साथ डॉक्टर जमाल नासिर साहब मौजूद थे। उनसे मैंने कहा कि डेंगू बहुत बढ़ता है ये वो, तो उन्होंने कहा कि डेंगू का नाम भी मत लें, मुझे गुस्सा आता है उसकी कोई बात करता है, इसको सियासी बीमारी के। उन्होंने कहा कि ये फंड्स वगैरह लेने के चक्कर में इसको इतनी हाइप दी जाती है, असल में डेंगू से बहुत बड़े मसाइल हमारे मुल्क में मौजूद है। तो ये जो हुकूमतें हैं डेंगू के नाम पे बड़े पैसे लेते हैं, तो आप लोग डेंगू को इतना उसके तो आज के फिर मेरे ख्याल में हम भी तैयार कर लेते हैं कि डेंगू की इतनी हाइप हमने नहीं बनानी अपने प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि उसके जरिए ज्यादा गलत मकासद का हुसूल जो है उसको मुमकिन बनाया जा रहा है। जी हाँ, ज्यादा गलत मकासद का हुसूल जिस की बात आपने निमरा की है, इसी हवाले से पीटीए ने भी एक खबर दी है और पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि शायद हुकूमत अपने मकासद उसको शायद पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती है कि जिसकी वजह से इंटरनेट को बंद किया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने ऐलान किया है कि एक खराब सबमरीन केबल की मुरम्मत के बायस मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज अक्टूबर तक सुस्त रहने का इम्कान है। इससे पहले पीटीए के जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, तर्जुमान हैं, वो हमें ये कहते हुए नजर आए कि अगस्त में ठीक हो जाएगा। अब अगस्त जब आया तो इसको अक्टूबर तक धकेल दिया गया, लेकिन तमाम तर चीज़ों का जो मुरल इल्ज़ाम ठहराया गया वो सबमरीन केबल को, और फिर हुकूमत इंटरनेट को जानबूझकर। चले, अच्छा है कि इस बार शार्क नहीं सामने आई है, वरना तो असलन आपको पता है कि शार्क भी सामने आ जाया करती है। बिल्कुल। और हुकूमत की अगर बात की जाए निमरा, तो उन्होंने कहा है कि इंटरनेट को जानबूझकर सुस्त करने की तरदीद करते हैं, लेकिन सुस्त रफ्तारी का सबब वही जो मैंने आपको बताया कि सबमरीन केबल का नुकसान है। हमेशा यही होता है कि वो बताते हैं कि शार्क ने सबमरीन केबल को डैमेज कर दिया है, उसकी वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है पाकिस्तान में। पता नहीं ये शार्क को क्यों इतना प्यार है पाकिस्तान से। मेरे ख्याल में अभी भी सबमरीन केबल को शार्क नहीं डैमेज किया होगा, सिर्फ पाकिस्तान में आ रही है जो पाकिस्तान की केबल है, पूरी दुनिया की ठीक है। पाकिस्तान में आती है और वो बड़े मसाइल हो जाते हैं। आप अंदाजा ये लगाएं कि गुज़श्ता मेरे ख्याल में 1-2 महीने से मैं खुद भी इतना तंग हो चुकी हूँ इस चीज से कि आप जब नॉर्मली किसी के नेटवर्क पे कॉल करते हैं ना, मोबाइल फोन कॉल करते हैं, इंटरनेट पे नहीं, वो कॉल नहीं लगती है, वो कॉल फेल्ड का नोटिफिकेशन आपको देता है 3-4 बार करने के बाद जाके, वो भी बहुत सेकंड्स के डिले के बाद। हालांकि ऐसे नहीं हुआ करता था, आप कॉल करते हैं वो फौरी तौर पर रिंग करता है और जो रिसीवर होता है वो कॉल रिसीव कर लेता है। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि आप कॉल कर रहे हैं, कॉल लगती ही नहीं है, या तो फेल हो जाती है, और अगर वो लगती है 3-4 ट्राई करने के बाद तो वो बहुत डिले के बाद आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ये उसमें भी आवाज आपको नहीं आती, डिस्टॉर्शन हो रही होती है। बल्कि बाजू का तो ऐसे होता है कि अगले की रिंग होती नहीं है, वो हेलो कर रहा होता है। हाँ, समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बड़ा ही कुछ बुरा हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं जी, आपके साथ एक और खबर शेयर करते हैं। सोलर एनर्जी से पानी प्रोड्यूस करने का नया तरीका। सोलर एनर्जी से हम बाकी बहुत बिजली वगैरह तो चले बना ही रहे थे, लेकिन अब पानी पैदा करने का भी कोई नया तरीका सामने आया। वो तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। सोलर एनर्जी से चलने वाला बॉक्स तैयार कर लिया गया है जो रोजाना 264 गैलन तक पीने का पानी हवा से निकाल सकता है, और इस पे हम एक सेगमेंट कर भी चुके हैं बाय द वे। लेकिन ये भी साथ इंतजार करते हैं कि इसके ऊपर कोई टैक्स ना लगा दिया जाए। ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए साफ पानी फराहम करती है, जो उन इलाकों के लिए पायदार हल है जहां पर आप कह सकते हैं कि पानी नहीं है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे इंटीरियर एरियाज ऐसे होते हैं, बहुत दूर दराज के इलाके जहां पे
पानी तक रसाई मुमकिन नहीं होती, खासतौर पे इस्तेमाल का तो बाकी छोड़ा, पीने का पानी नहीं होता। तो ये डिवाइस जो है वो यहाँ पे कारआमद साबित होगी और इस डिवाइस की हवा से बराह रास्त पानी हासिल करने की सलाहियत काबिल तजदीद है और इसके जो वसाइल और ये माहौलियाती इस्तेहकाम के मैदान में एक इनकलाबी तब्दीली है। जो हमारे पास, आपको याद होगा, जो गेस्ट आए थे, मुझे उनका नाम भूल गया गालिबन, जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उन्होंने कहा था कि इवेपोरेट होने वाले पानी को ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू। उनकी जो मशीन थी, उनकी जो डिवाइस थी, और वो उन्होंने आई थी यूनिवर्सिटी को, यस, यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट्स थी, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था। लेकिन अब इसको उन्होंने यही कहा था कि हमारा भी छोटे लेवल पे, हम एक दिन में शायद एक बाल्टी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक मैसिव लेवल पे इस पे काम होना शुरू हो चुका है और आई होप सो कि पाकिस्तान में बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया अब इन स्टूडेंट्स की तरफ से, इनको भी हम लोग अप्रिशिएट। बिल्कुल ऐसे निम्रा, और जिस तरह निम्रा ने कहा कि एआई एक जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से हम बात करेंगे निम्रा अभी आगे इसी स्टोरी में मैं एआई की बात करूंगा। लेकिन जो आपने बात की ना कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई इनोवेशन आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया चैलेंजेस के बावजूद उभरते हुए क्रिकेट टैलेंट की शनाख्त और तरक्की को बेहतर बनाने के लिए जदीद एआई टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है भाई, हम भी कहीं आगे जा रहे हैं। चैंपियंस कप के दौरान 150 खिलाड़ियों की स्काउटिंग के लिए एआई का इस्तेमाल करते हुए पीसीबी ने एक नए दौर का आगाज कर दिया और इसकी शुरुआत की। इस इक़दाम के जरिए पीसीबी का मकसद मुकामी क्रिकेट में शफाफियत और जिद्दत को फ़रोग देना है और मोहसिन नकवी ने भी जोर दिया कि ये नया कप मुल्की क्रिकेट को मजबूत करेगा और 150 खिलाड़ियों का जो पूल है एक शफाफ पूल तैयार करेंगे जिसमें 80% इंतखाब एआई के जरिए किया जाएगा। इससे टीम के इंतखाब में इंसाफ और बेहतरी यकीनी बनाई जा सकती है। अल्लाह करे मोहसिन नकवी साहब हमारी टीम परफॉर्म करे, अल्लाह करे कि एआई के इंतखाब के बाद हम बांग्लादेश से ना हारें, अल्लाह करे कि हम आयरलैंड से ना हारें, न्यूजीलैंड की सी टीम से ना हारें, अल्लाह करे कि हम न्यूजीलैंड की सी टीम से ना हारें, अमेरिका से ना हारें और कनाडा से ना हारें, क्योंकि जहां पे वकार यूनस को भेजने की जरूरत है, वसीम अकरम को भेजने की जरूरत है, वहां पे आपने एआई को इस्तेमाल करने का सोचा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एआई से अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे क्रिकेट को। लेकिन ये ना हो कि सारे टिकटॉकर जो क्रिकेटर्स हैं उनको स्काउट करके वो साइड पे कर दे और कहे जी ये आपके क्रिकेटर हैं, ये आपके हीरोज हैं, ये आपका असासा है। exactly. कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको याद होगा कुछ रोज पहले कारसाज वाकया जो हुआ था, उस पर अभी तक कोई ना कोई अपडेट सामने आ रही है। एक और अपडेट सामने आई, कराची में जो नाजरीन कारसाज रोड पर पेश आने वाला एक्सीडेंट था, उसमें बाप और बेटी के जाम हक होने वाले वाकये की तफ्तीश में एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिमा जो थी, बल्कि हैं नताशा साहिबा, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में यूरिन के नमूनों में जिनके सैंपल्स थे उसमें आइस नामी मंशियात की मौजूदगी पाई गई है। आपको बताती चलूं, आइस जो है बहुत ही एक हद से भी आगे वाला कोई ड्रग है जो कि इंसान को बिल्कुल ही हवास बाख्ता कर देता ऐसे ही है। तो उनके खून से इसके नमूने जो खून के नमूने थे उसमें इसके इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले हैं और नशा आवर चीज की मौजूदगी नहीं मिली बाय द वे उनके नमूनों में, खून के नमूनों में नहीं मिली, लेकिन यूरिन में आइस मिली है। यस, खून के नमूनों में कोई नशा आवर चीज की मौजूदगी नहीं मिली। ये एक बड़ा नुक्ता है वैसे, हाँ? कि यूरिन में मिल गया नशे का, मे बी शी जस्ट डिड इट। हाँ, अभी एक तो बॉडी में कोई चीज अब्सॉर्ब होने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। exactly. तो वो एक तो पहले से ही एक्सीडेंट और फिर फौरी तौर पे शायद उनका मेडिकल हुआ। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल हुई है उसमें हुआ ये कि एक अहम ये नुक्ता है इसका, इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में ये भी वाज़ेह किया गया कि मुलजिमा के नमूनों में किसी नफ्सियाती आर्जी के इस्तेमाल की अद्वियात की मौजूदगी भी नहीं पाई गई। उनके वकील ने सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट उनको बचाने के लिए दिया था वो ये था कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, जो कि पाकिस्तान में बड़ा आम है ये आर्गुमेंट। तो हम उसी टाइम समझ गए थे कि ये बहानेबाजी है और ये अब मेडिकल रिपोर्ट के जरिए साबित भी हो चुका है कि ये बहानेबाजी ही थी। वाकई तौर पर वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल फिट है और मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी शी इज ऑल राइट। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है निम्रा। और अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। हमने एक स्टोरी आपके सामने पेश की थी जिसमें सऊदी अरब की डेजर्ट की बात की थी जो कि हाईवे 10 पे मौजूद है। अब हाईवे 10 जो कि सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी हाईवे है, यहाँ पे दो शख्स जो जीपीएस ना होने की वजह से। सो हाईवे 10 की अगर बात की जाए तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे तवील सीधी सड़क के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, जिसने ऑस्ट्रेलिया की एयर हाईवे को पीछे छोड़ दिया। ये 256 किलोमीटर यानी कि 159 मील तवील शारा है
जो कि रबियुल खाली सहरा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, रेतला सहरा भी कहा जाता है, ऐसे गुजरती है और इस सीधी बेरुकावट शाहराह पर बेमिसाल ड्राइविंग का तजुर्बा हासिल होता है। और ये उस दिन भी मैंने बताया था कि मुझे इस शाहराह पर ड्राइविंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बहुत ही सीधी है और इसमें आपको बिल्कुल लेफ्ट राइट कुछ देखना भी नहीं पड़ता और सीधा सीधा आप वहाँ पे तो स्पीड भी आपकी, और मजे की बात है ट्रैफिक नहीं है तो आप स्पीड भी ज़्यादा कर सकते हैं और बड़ी ही मज़ेदार अंदाज में आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हसनैन, शोहरत अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता, कम कम मिलती है और जिनको मिलती है बहुत कम, बेहिसाब मिलती है और रास भी बहुत कम लोगों को आती है। तो शोहरत कुछ लोगों की ऐसी होती है जो सर चढ़कर बोलती है, और ये शोहरत खुदा हर किसी को वाकई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में एक नाम इस वक्त आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। रोनाल्डो वो शख्सियत है जिन्होंने जो पूरी दुनिया में शायद किसी को खेल का कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता उनके पर्सनल उसका, लेकिन उनको नाम जरूर आता होगा रोनाल्डो का, हर किसी को गोट के नाम से उनको याद किया जाता है, इनको और मेसी दोनों को। तो खैर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके दौरान कोका कोला ब्रांड की ड्रिंक को नापसंदीदगी से उन्होंने अपने सामने से हटाया, तो कोका कोला को बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा। आप अंदाजा लगाएं कि उनका इतना इन्फ्लुएंस है, अरबों का नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान से उन्होंने उस बॉटल को अपने आगे से हटा दिया। और फिर साथ ही पिछले हफ्ते बल्कि उन्होंने एक यूट्यूब अकाउंट भी बनाया जिसके फॉलोअर्स की तादाद 5 करोड़ के नंबर्स को पहुंचने से एक नया रिकॉर्ड बन गया कि कोई नया अकाउंट अगर बनाता है तो एकदम से वो 5 करोड़ फॉलोअर्स हासिल कर देता है। तो उनके ये फुटबॉल करियर में बेहिसाब रिकॉर्ड्स की फहरिस्त रखते हुए ये एक नया रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया। बिल्कुल, रोनाल्डो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, फैंस उनके लिए खबर है। जिस तरह आपने कहा ना कि 5 करोड़ उन्होंने सब्सक्राइबर तो किए, लेकिन 5 दिन में किए। दैट इज द स्टोरी कि 5 करोड़ 5 दिन में। और आज मेरा ख्याल है कि अभी हमें ऊपर से बताया जा रहा है कि 5 करोड़ तो जब हम ये स्टोरी बना रहे थे तब से, अभी जब स्टोरी बना के हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो 51 करोड़ हो चुके हैं। सॉरी 5 करोड़ 10 लाख हो चुके होंगे, 51 करोड़ नहीं, ठीक है। सो ये रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी, ये रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी है जो कि यूट्यूबर्स को भी काफी ज्यादा तंग कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। हमने इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि मुजाहिरीन ने रेल की पटरियों को ब्लॉक कर दिया है, बसों को रोक दिया है और नारेबाजी शुरू कर दी है। गुज़श्ता जो रोज़ है उसमें पुलिस ने रियासती सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जबकि रियासत में जो अपोजिशन लीडर हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी पुलिस की खिलाफ कार्रवाई 12 घंटे की रियासत गिर हड़ताल की कॉल दी और पुलिस कार्रवाई को मजालिम करार दे दिया है। सो भारत के जो हालात हैं, कोलकाता के, वेस्ट बंगाल के हालात, ये काफी ज्यादा खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक गंगाराम हॉस्पिटल से एक बड़ी तहलका खेज और बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई थी, जहां पे एक स्वीपर ने 5 साल की बच्ची को मुबैना तौर पर रेप किया था, उसके साथ ज्यादती की थी। तो वो स्टोरी हमने कवर की। एक रोज मीडिया में शायद जो है वो शोर मचा, सोशल मीडिया पे एक दिन शोर मचा। उसके बाद क्या मुझे, आपको या हमारे नाजरीन में से किसी को याद है, किसी को पता है कि वो 5 साल की बच्ची कहाँ गई? किसी को ये जहमत हुई कि वो जानने की कोशिश करे कि उस बच्ची के साथ इंसाफ उसको मिला या नहीं मिला, उस स्वीपर को सजा मिली या नहीं मिली, हॉस्पिटल का एमएस जो हरदर्मी दिखा रहा था क्या उसको सजा मिली या नहीं मिली? किसी ने जानने की कोशिश की? आपने तो बहुत ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश की थी कि सीएम साहिबा कोई एक्शन ले ले, लेकिन उन्होंने भी नहीं हमने भाई पूरे सेगमेंट में, बल्कि इस पे सेगमेंट्स करते रहे हम लोग कि शायद सीएम साहिबा का इस पे कोई, हाँ जी, वो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर का लिबास पहनकर पहुंच जाए और बच्ची की दादरसी करे, और उसकी ना भी दादरसी करें आप जो मुजरिम उसको सजा दिलवाएं। और कहाँ गया वो मुजरिम? एमएस उसको बचा रहा था। और मजे की बात यह कि उसके बाद में उसकी वीडियोस वायरल होती रही जहां पे हड़ताल चल रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, यंग डॉक्टर्स की तरफ से, और वो इंसान हंसता हुआ हमें नजर आ रहा था। लेकिन इंतजामिया यहाँ पे एक बार फिर से बेहिस्सा में नजर आई है, और ये हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है जहाँ पे ये सोचने की जरूरत है। एक 5 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकते, जहां पे एक 5 साल की बच्ची प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां पे वो सेफ नहीं है, तो इस मुल्क में फिर और क्या ही कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? तो उठें, अपने आप को जरा टटोलने की कोशिश करें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, और बल्कि स्टोरी की जानिब नहीं बल्कि एक वीडियो दिखाते हैं, उसके ऊपर फिर साथ वीडियो दिखाऊंगा और साथ उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई। जरा वीडियो देखते हैं, पूरा आपको बताते हैं कि आजकल लेफ्ट एंड में क्या हो रहा है। ये आप देखिए, ये एक नौजवान है निमरा
जी, ये ठीक गाड़ी है, के ये करीब रेड आया, सर्कल में जो आ रहा है। ठीक है, और ये गाड़ी को पाने की वहां पे कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ एक और नौजवान है जो कि आपको अभी सर्कल में नजर आएगा, वो आगे गुजर जी, गया, जो जी, आई थिंक ये- गालिबन ये वो जाके ऑल्टो गाड़ी है। एग्जैक्टली वहां पे बुक बेचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो व्हाइट कार है जो कि अच्छा, white कार के साथ पीछे वो दोनों yes, सर्कल yes, हो गए, yes, वो seller। वो उसको बता रहा है जी कि आप यहाँ पे मेरे से बुक्स ले लें, ठीक है। Okay। और ऊपर से ये वाला बंदा अभी आएगा, ये थोड़ी देर में आके इनको बताएगा कि आपकी गाड़ी में एक डेंट है, इसको चेक कीजिए। Okay। और जो ही उनकी तवज्जो इस तरफ होगी, ये देखिएगा ये अभी ये शख्स वापस आ चुका है, ये आएगा और ये आके इनको बताएगा जी कि आपकी गाड़ी में कोई डेंट वगैरह है। और उसके बाद ये वाले साहब हैं, ये आगे जाएंगे, ये आगे जाएंगे और यहाँ से शीशा खुला, क्योंकि उसकी तवज्जो इस तरफ आ गई ना, उसकी सारी तवज्जो इधर आ गई है और ये गाड़ी पार्क हो गई और इधर से ये इनका जो विंड स्क्रीन खुलेगी, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये बंदा आया, इसने कहा जी आपकी गाड़ी में डेंट है, ठीक है। ये बकायदा उसी शख्स ने, जो मुतासरा शख्स है, उसे बताया। उसकी तवज्जो इधर हुई, उसने विंड स्क्रीन खोली, यहाँ से विंड स्क्रीन खुली और उसने उसका मोबाइल लिया और वो फरार हो गया। और जी वो फरार हुआ और ये वापस पीछे आए और ये फरार हो जो दिखाने का मकसद है ना निमरा, ये मैं आपको बताती चलूँ, ये F10 की वीडियो आपने तस्करा F10 की, इस की तरह के वीडियो। बहुत सारे वाकयात पहले भी रिपोर्ट होते रहे और ये वारदात बहुत आम हो चुकी है। अपने शीशे, अच्छा वैसे नॉर्मली इंसान के जहन में नहीं आता ना, तो आप एकदम से शीशा खोल देती हो या आप एकदम से रिस्पॉन्ड करती हो अगर कोई आपको करता है। अब देखेंगे वो एक गाड़ी की एक साइड पे एक शख्स आ रहा है, दूसरी साइड पे दूसरा आ रहा है, तो एक साइड पे जो है वो बुक बेचने का जो है वो ढोंग कर रहा था, आप ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो आ रहा था उसने उनको आके कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि भाई आप गाड़ी में कोई डेंट वगैरह है, वो जैसे शीशा वो इस तरफ उनकी अटेंशन है, उधर से एग्जैक्टली शीशे नहीं इस तरह की वारदात भी F10 इस्लामाबाद में हो रही है। डेट इज वेरी और ये हर जगह पे ही होती है। कराची से मैंने खुद कुछ बल्कि एंकर्स के साथ हुआ था, ये तो मेरे जहन में आ रही है ये खबर। तो इस सब वारदातों से मुतालिक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और हुकूमत से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सजा मिले मुजरिमान को। एग्जैक्टली अलर्ट रहने के साथ साथ निमरा यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।